हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए शुरू करते हैं क्लास 3 के मैथ्स की पढ़ाई। हमारा सबसे पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1, नंबर एंड न्यूमरेशन। और इस चैप्टर के अंदर कई एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस काफ़ी बड़े हैं, तो हम अब सारा चैप्टर एक वीडियो में नहीं करेंगे। हर एक्सरसाइजेस का हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, नंबर एंड न्यूमरेशन। तो इस चैप्टर में पूरा रिवीजन है जो हमने लास्ट ईयर किया था। देखते हैं क्या क्या करना है। देखिए, हमने प्लेसेस पढ़े थे, वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, 100, हर नंबर के प्लेसेस आपको पता है। देन देखिए 1 डिजिट नंबर, जो एक नंबर वाले होते हैं उन्हें 1 डिजिट, जिसमें 2 नंबर्स हैं वो 2 डिजिट नंबर्स, और 3 डिजिट वालों को 3 डिजिट नंबर्स, है ना। तो ये तो आपको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि 1000 मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक ऐसा जो बॉक्स है ना वो 100 है। ऐसे 9 बॉक्सेस आपको ऐसे काउंट करने पर मिलेगा, उसका मतलब है कि 900। ये जो एक लाइन है उसमें आपको 10 पीसेस दिख रहे हैं, तो 10 तो ऐसे 9 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 9 टेंस के बार है। ठीक है, देन 9 वंस है और एक है मतलब 1 है, तो ये सब मिलाकर बनता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 का एक्सपैंडेड फॉर्म बताया गया है, यानी उस नंबर को अगर हम खोल कर पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के साथ तो उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है जो यहाँ पर बताया। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से अपने एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए एक्सरसाइज 1.1, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में काउंट फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स मतलब क्या होता है, आगे आगे, है ना, आगे जाना। तो फॉरवर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर आपको काउंटिंग आगे की तरफ करनी है, मतलब अगला नंबर, आफ्टर नंबर आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे 839 है, 839 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 39 के बाद क्या आता है, 40 आता है, सो 840, है ना। देन क्या होगा, 841, 842, 843, 844, है ना। तो इस तरीके से आपको नंबर्स लिखते चले जाना है, उनको फॉरवर्ड काउंटिंग में, मतलब आगे का नंबर, आफ्टर नंबर, है ना। तो अब ये बहुत ही आसान है, इसी तरीके से आप ये सारे कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। जैसे कि देखिए 899, 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, बट ये 899 है, तो क्या आएगा अगला, नेक्स्ट आएगा 900, फिर 901, 902, 903, 904, है ना। तो ऐसे आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है और ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर उसी का उल्टा करना है। यहाँ पे आपको बैकवर्ड काउंट करनी है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहले अभी हम आगे आगे गए थे, अब हमें पीछे पीछे जाना है ना, यानी जंप, पीछे की तरफ जंप करते जाना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए नंबर 1 यहाँ पे है 765, तो 765 बहुत ही आसानी से 65 के पहले क्या आता है, 64, है ना। तो हम पीछे पीछे लिखते चले जाएंगे, 764, 763, है ना, देन 62, 761 एंड 760, है ना। तो पीछे की तरफ काउंटिंग करके हम इसको फिल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी अब आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि इन नंबरों की प्लेस वैल्यू क्या है, जो सर्कल्ड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल किए गए हैं ना, उसका जगह आपको बताना है, उसका स्थान, उसकी प्लेस वैल्यू, मतलब उस जगह को हम क्या बोलते हैं। जैसे हमें पता है जब एक नंबर लिखते हैं तो सबसे एंड में क्या आता है, वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स आता है ना। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी सर्कल किया है आपको उसका जगह बताना है, प्लेस वैल्यू की, वो कौन से प्लेस में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, है ना, सबसे पहला नंबर है तो वंस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि वंस के साथ कोई 0 नहीं होता है ना, वही नंबर होता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। देन उसी तरीके से ये बी में भी देखिए, ये वंस में बैठा है 5, तो हम यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। देन सी में देखते हैं 710, है ना, तो इसमें 7 की प्लेस वैल्यू है 100, 7 जो है 100 की प्लेस में बैठा है, तो क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा 700, है ना, क्योंकि 100 के प्लेस में बैठा है। देन यहाँ पे देखिए डी में 400, क्योंकि 4 जो है 100 की प्लेस में बैठा है। अब यहाँ पे 9 देखो टेंस की प्लेस में बैठा है, तो हम सिर्फ एक 0 ऐड करेंगे, है ना, तो 9
0, 90 क्योंकि 9 टेंस है यहाँ पर तो 90 और यहाँ पर 0 क्योंकि ये वंस में बैठा है ना। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू भी कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपैंडेड मतलब उस नंबर को खोल कर लिखना, उसको बड़ा करके लिखना, दिखाना कि वो नंबर बनता कैसे है, उसे खोल कर लिखना। जैसे कि नंबर 1 पे देखिए 374। सो 3 की वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 300, 7 को लिखेंगे 70 क्योंकि वो टेंस प्लेस में है और 4 वंस प्लेस में है तो हम जस्ट 4 लिख देंगे, वो बन गया 374 है ना। इजी है तो आप ऐसे पूरा कर सकते हैं। 148, 850 क्योंकि 0 की प्लेस में कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिखो या ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन 600 प्लस 90 प्लस 9 वो बनता है 699। ओके, सो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो एक्सपैंडेड फॉर्म है उसी का अपोजिट होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी उसको छोटा करके लिखो। जो खोलकर बड़ा करके लिखा है ना उसी को अब छोटा करके लिखो, यानी उसका उल्टा। जैसे कि 200 प्लस 40 प्लस 8 तो क्या नंबर बना 248 है ना, 248। देन यहाँ पर क्या है देखिए 701, देन 655, 655, 990। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल है, नंबर को उसके नेम से मैच करना है। सो देखिए यहाँ पे ये 305 तो 305 को नंबर से मिलाते हैं। देन 612 तो 612 यहाँ पर है। 804, 503 ठीक है, ये नंबर नेम्स है ना। देन 210 ठीक है, तो आपको ऐसे इसको मैच करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 पे आपको इंसर्ट करना है, बताना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है ना। जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, एलिगेटर वाला, आपको याद होगा क्लास 1 से हम करते आ रहे हैं है ना। और जो छोटा नंबर है उसकी तरफ बैक साइड आएगा, ठीक है। और जो नंबर इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, आपको इक्वल लगा देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, तो देखना है 356 और 656 कौन सा बड़ा है, 6 ही बड़ा है ना। तो आप यहाँ पर 6 की तरफ मुंह खोलकर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए ये नंबर बड़ा है, देन ये दोनों सेम है 701 701 तो इक्वल टू मार देते हैं। देन यहाँ पे 855 बिगर नंबर है। देन यहाँ पे 904 तो जो भी नंबर बड़ा है ना उसकी तरफ आपको मुंह इस तरीके से खोल देना है। अब देखिए यहाँ पे 675 657 ध्यान से देखिए, सबसे पहले पहला नंबर देखिए, अगर पहला नंबर में ही आपको पता चल गया कौन सा बड़ा है तो उधर ही आपको ग्रेटर देन वाला साइन डालना है, बड़े वाला, ठीक है। लेकिन अगर पहला नंबर सेम है जैसे कि 600 सेम है तो आपको नेक्स्ट नंबर देखना है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हम 7 की तरफ ग्रेटर देन वाला साइन डालेंगे, ठीक है। और ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे इस बन्नी के पास 3 नंबर है, एक 4 है, एक 3 है और एक 6 है। तो इन 3 नंबरों को बनाकर हम सबसे बड़ा नंबर जो बना सकते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे और इन 3 नंबरों से हम जो सबसे छोटा नंबर बना सकते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें से सबसे बड़े नंबर को लिखना पड़ेगा, है ना, 6। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा है ना, तो सबसे पहले 6 लिख देते हैं। देन उससे छोटा कौन सा है, 4, देन 4 लिखेंगे और सबसे छोटा 3 है ना। तो इन नंबरों को ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ ऐसे लिख देना है, तो वही होगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब उसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख देते हैं, देन उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो इन नंबरों से बन सकता है, ठीक है। ऐसे आप किसी भी नंबर को इस तरीके से पहचान कर वो लिख सकते हैं और उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये भी करना है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए, डिसेंडिंग मतलब जो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आता है ना। और इसका अपोजिट है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे नंबर से वो बड़े नंबर की तरफ इस तरीके से चले जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो कुछ नंबर्स दिए ना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा जो आपको दिखेगा, देन उससे भी छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो ऐसे आपको इन्हें अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तब हमने लास्ट ईयर भी किया था, उसी का रिविजन है। तो लिखिए ऐसे, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। अब उसी का उल्टा क्या होता है, देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर। तो सबसे पहले जब सारे नंबर्स को आप देखते हैं, सबका पहला नंबर आपको देखना है 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। सो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, वो सबसे पहले आएगा। जैसे 156 सबसे पहले आएगा, क्योंकि 1 के बाद देखिए 5 है ना छोटा 8 से। सो फर्स्ट हम 156 लिखेंगे, आएगा 188, देन उससे बड़ा होता है 780, और सबसे बड़ा होता है 910। ठीक है, तो आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखकर इसको भी कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स, यानी पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। उसका मतलब है कि ये कैसे जा रहा है, इसका जो रूल है वो क्या है, तो वो आपको पहचानना है। जैसे कि पहले वो 356 था, फिर वो 58 बन गया, यानी 57 गायब है ना। 357 को छोड़ के 58 बन गया। उसके बाद देखिए 59 को छोड़ा, 359 को उन्होंने छोड़ा, और फिर 360 लिखा। तो इसका पैटर्न रूल क्या है, यहाँ पर एक एक नंबर को छोड़कर लिखा गया है ना। यानी यहाँ पे +2 किया है, मतलब 2 नंबर को प्लस प्लस करके लिखना है। तो 360 के बाद 361 नहीं आएगा, 362, देन 364, 366, 368। ठीक है, तो आपको पैटर्न को पहचानना है। बी में देखिए क्या पैटर्न है, 300, 400, 500, यानी +100 स्किप करके लिखना है ना। देन नेक्स्ट आएगा 600, देन 700, 800 और 900। तो ये है यहाँ का पैटर्न रूल। देन उसके बाद सी में देखिए 510, देन 520, 530। तो नेक्स्ट क्या होगा, 540, 550, 560, 570। तो यहाँ पर क्या पैटर्न रूल है, यहाँ का पैटर्न रूल है +10, है ना। 10 प्लस करके लिखना है। देन नेक्स्ट में देखिए डी में पैटर्न रूल है +4, क्योंकि 704 था, उससे +4 हुआ तो 708 हुआ। तो पैटर्न रूल क्या है, पैटर्न रूल है यहाँ का +4, है ना। तो 4 प्लस करके आपको ये लाइन कंप्लीट करनी है। उसके बाद लास्ट में देखिए 410 था, फिर वो 415 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। ठीक है, तो आपको +5 करते करते ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है इस तरीके से। तो पैटर्न के रूल को समझना है और फिर उसकी लाइन को कंप्लीट करनी है। अब लास्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, काउंट द बीड्स एंड राइट द नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स। तो यहाँ पे ये अबैकस का पिक्चर है, तो अबैकस को देख के आपको यहाँ पर नंबर को पहचानना है। जैसे कि देखिए ये 1s की लाइन है ना, यहाँ पर कितने बीड्स है, 1 2 3 4 है ना। तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो नंबर है 504। सो यहाँ पे आप उसको नंबर नेम्स में भी लिखेंगे 504। ठीक है, और यहाँ पे अगला देखिए इसी तरीके से आपको जो यहाँ पे जो बीड्स है ना, उन्हें काउंट करना है और उस नंबर को पहचान के लिखना है। बहुत ईजी है, काउंट करना है, नंबर लिखना है और फिर उस नंबर को नंबर नेम्स में लिखना है। इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। सो यही है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब मिलते हैं 1.2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।